नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 के प्रारंभिक 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 मकर राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगा ग्रहों का गोचर आपके जीवन पर प्रभाव और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों के अपने अनुकूल करने के लिए, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जनवरी फरवरी 2024 की सबसे जो महत्वपूर्ण घटना होगी वो है देवगुरु का मार्गी होना और सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करना। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है शनिदेव का मार्गी होकर अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करना। तीसरी महत्वपूर्ण घटना है राहु का अंश बल 27 डिग्री से कम होते जाना और राहु का शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में आना। और चौथी महत्वपूर्ण घटना है शुक्र का राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में गोचर। ग्रहों के इस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर तो चर्चा करेंगे ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि धन प्राप्ति का योग कब कब बनेगा, प्रॉपर्टी वाहन खरीदने का योग कब बनेगा, नौकरी विवाह व्यापार के योग कब कब बनेंगे, कब आपका भाग्योदय होगा, किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी और कब आपको सावधान रहना है। देखिए, ऋषि पाराशर का कहना है कि जीवन में जब अच्छा समय आए, ग्रहों का गोचर वांछित परिणाम देने में सक्षम हो, तो उस अवसर का भरपूर लाभ लेना चाहिए। और जब ग्रहों का गोचर प्रतिकूल हो तो शांत बैठकर उपायों के द्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिए और ख़राब समय को पूरी सावधानी के साथ शांतिपूर्वक काट देना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि 2024 के आरंभिक 3 महीनों का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर अपने अधूरे कार्यों को पूरा करें, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा करें और धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत प्राप्त कर सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है, उपायों पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर कुंडली के धन भाव में है और शनिदेव जनवरी फरवरी मार्च तीनों ही माह में धन भाव में ही गोचर करेंगे, राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में और मित्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव आपके लिए धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त करेंगे। देवगुरु का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में मेष राशि में है और गुरु मार्गी हो जाएंगे 1 जनवरी से और तीनों माह गुरु मार्गी रहेंगे। राहु का गोचर तीसरे भाव में है और केतु का गोचर नवम भाव में है। ये चारों ही ग्रह कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। अब बात करें उन ग्रहों की जो राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य आपके कुंडली के 12वें भाव में अपने मित्र देवगुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और 15 जनवरी तक 12वें भाव में रहेंगे। सूर्य 15 जनवरी को राशि परिवर्तन करके लग्न में आ जाएंगे, 13 फरवरी को धन के भाव में और 14 मार्च को पराक्रम के भाव में सूर्य का गोचर होगा। मंगल आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करके लग्न में आएंगे,
15 मार्च को धन के भाव में आ जाएंगे। शुक्र वर्तमान में आपकी कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। 18 जनवरी को 12वें भाव में गोचर करेंगे और 25 दिसंबर से शुक्र स्वाति नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र में आपके लिए अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा 11वें भाव से और 12वें भाव से। इसके बाद शुक्र 12 फरवरी को लग्न में आ जाएंगे, 7 मार्च को धन के भाव में आ जाएंगे। बुध की बात करें तो बुध आपकी कुंडली में लाभ के भाव में हैं। 7 जनवरी को 12वें भाव में आ जाएंगे, 1 फरवरी को लग्न के भाव में, 20 फरवरी को धन के भाव में, 7 मार्च को पराक्रम के भाव में और 26 मार्च को चौथे भाव में आ जाएंगे। इसी के आधार पर जनवरी, फरवरी, मार्च में घटने वाली घटनाओं का विश्लेषण किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्ष 2023 में आपके जीवन में किन किन तरह की समस्याएं आईं, उन समस्याओं के आने का कारण क्या था। क्योंकि जब आप इस बात को समझ लेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों आईं, तो भविष्य में उसी तरह का ग्रह गोचर बनने पर आप सावधान हो जाएंगे, अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। साथ ही साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर वैसा ही आपके जीवन में घटित हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों, आपके मित्रों को भी आपके अनुभव का लाभ मिल सके। वर्ष 2023 का समग्र विश्लेषण किया जाए तो कुल मिलाकर के 2023 बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि किसी भी जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह अपना फल तभी दे पाता है जब वो ग्रह मजबूत स्थिति में हो, किसी तरह से पीड़ित ना हो, पाप प्रभाव में ना हो और जातक के जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। हमारे जीवन पर सबसे अधिक और सबसे दूरगामी प्रभाव उन ग्रहों के गोचर का पड़ता है जो एक ही राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं। शनिदेव, देवगुरु, राहु और केतु। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव 17 जनवरी को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आए थे, लेकिन 24 नवंबर 2023 तक लगातार पीड़ित रहे। आते ही अस्त हो गए, फिर उदित हुए, फिर वक्री हुए और लगातार नक्षत्र परिवर्तन करते रहे। धनिष्ठा से शतभिषा, शतभिषा से धनिष्ठा। इस तरह से देखा जाए तो शनिदेव इन 11 माह में अस्थायित्व नहीं प्राप्त कर पाए। अब चूंकि शनि कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, शनि में अस्थायित्व न होने के कारण आपका कार्य व्यवसाय प्रभावित हुआ, कैरियर प्रभावित हुआ, व्यापार प्रभावित हुआ, रोजगार प्रभावित हुआ, कार्यों में रुकावट आई, कार्य अधूरे रह गए, कोई नया कार्य आप शुरू नहीं कर पाए। और जब कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ तो आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे, स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, क्योंकि शनि रोगों के कारक हैं और लग्न भाव के स्वामी हैं। आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, ये सब समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर देवगुरु बृहस्पति का रहा। 22 अप्रैल तक तो गुरु अपनी ही राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन 22 अप्रैल को जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आए, अपने मित्र मंगल की राशि में, तो राहु के साथ चांडाल दोष बन गया, जो 30 अक्टूबर 23 तक प्रभावी रहा। गुरु ज्ञान के, धन के, संतान के, विवाह के और भाग्य के कारक होते हैं। गुरु के पीड़ित होने के कारण आपके धन प्राप्ति के स्रोत अवरुद्ध हो गए, भाग्य ने साथ नहीं दिया, संतान और विवाह के सपने भी अधूरे रह गए होंगे। मंगल का गोचर भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 13 मार्च तक मंगल शत्रु की राशि मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे। 1 जुलाई से 18
अगस्त तक कन्या में दोनों ही शत्रु राशि थी। 13 मार्च से 10 मई तक मंगल का गोचर अपनी नीच की राशि कर्क राशि में था। तो लगभग 5-6 माह तक मंगल भी पीड़ित रहे और मंगल का कोई शुभ फल आपको नहीं मिल पाया। 16 नवंबर को मंगल अपनी ही राशि में स्वराशि में लाभ के भाव में आए। सूर्य के साथ युति बनी, लेकिन सूर्य और मंगल की युति पर शनि की दशम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि पड़ने के कारण सूर्य मंगल भी अपना कोई फल नहीं दे पाए। बीच बीच में जब सूर्य बुध मंगल शुक्र अच्छी स्थिति में रहे, आपको कुछ शुभ फल जरूर मिले होंगे, लेकिन शनि गुरु राहु के अशुभ प्रभाव इतने ज़्यादा थे कि आपको शुभ फलों का एहसास भी नहीं होगा। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। जनवरी से एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। तो चलिए ग्रहों के गोचर के आधार पर जानते हैं कि 2024 आपके लिए क्या क्या शुभ फल लेकर आ रहा है और 2024 के प्रारंभिक 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 में आपको क्या क्या प्राप्त होने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। धन के कारक होते हैं शुक्र और धन के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है, केंद्र के भाव में है, मित्र की राशि में है, सूर्य के नक्षत्र में है। तो यहाँ पर गुरु आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शुक्र तीनों ही महीनों में बहुत अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ के भाव में हैं। 18 जनवरी को 12वें भाव में जाएंगे, जहाँ की अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12 फरवरी को लग्न में आ जाएंगे और 7 मार्च को धन के भाव में आ जाएंगे। तो शुक्र का गोचर धन की दृष्टि से आपके लिए तीनों ही महीनों में बहुत अच्छा रहेगा। 18 जनवरी तक शुक्र लाभ के भाव में है। यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, अपने मित्र की दृष्टि पड़ेगी। 18 जनवरी तक आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी। आपकी कोई पुरानी इच्छा इसमें पूरी हो सकती है, कोई पुराना सपना आपका इस समय पूरा हो सकता है और कार्य क्षेत्र से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र दशम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में जब गोचर करेंगे और राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में शुक्र का गोचर होगा 25 दिसंबर से, अचानक से धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। 18 जनवरी को शुक्र 12वें भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी और चूंकि यहाँ बुध भी हैं, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। लक्ष्मी नारायण योग जब विदेश के भाव में बनेगा तो आपको विदेशों से धन तो मिलेगा ही, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी। चूंकि बुध यहाँ पर हैं, शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, विदेशी व्यापार से आपको धन मिलेगा, नई नई बिजनेस डील होंगी। और अगर आपका कोई पैसा विदेशों में फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वह धन भी आपको प्राप्त होगा। क्योंकि बुध छठे भाव के स्वामी होकर के एकादश में गोचर 12वें में गोचर करेंगे, शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। इतना धन आपको मिलेगा कि आपका कोई कर्ज अगर है तो वह समाप्त होगा। 12 फरवरी से 7 मार्च, ये डेट आप नोट कर लीजिए। 12 फरवरी से 7 मार्च का जो समय है, ये धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र का गोचर अपनी उच्च की राशि में होगा, आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे। मालव्य राजयोग बनने पर धन प्राप्ति के चारों दिशाओं से मार्ग खुलेंगे। शुक्र धन के कारक हैं
और मालव्य राजयोग बना रहे हैं तो आपको असीमित धन प्राप्त होगा। मालव्य राजयोग बनने पर लग्न में शुक्र उच्च के हैं, अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत हुए तो आपको फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग के क्षेत्र से, सोशल मीडिया से, टीवी सीरियल के क्षेत्र से, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के क्षेत्र से अचानक से मोटा पैसा मिलेगा। यहाँ पर मंगल भी रहेंगे। 5 फरवरी से मंगल शुक्र की युति बनेगी और मंगल शुक्र की दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा, मेल फीमेल के बीच आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये टाइम पीरियड होगा 12 फरवरी के बाद, 12 फरवरी से लेकर के और 7 मार्च तक। यहाँ पर जब लग्न में गोचर करेंगे, सप्तम पर दृष्टि डालेंगे, दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखद होगा। किसी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में थी वो समाप्त होगी और व्यापारियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि एक बात ध्यान रखनी है आपको, शुक्र पंचम के स्वामी होकर के मालव्य राजयोग बना रहे हैं। सप्तम पर जब दृष्टि डालेंगे, लव रिलेशंस बहुत अधिक प्रगाढ़ होंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा और सावधान भी रहना होगा। विवाह के योग बनेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी योग बनेगा, इस बात से आपको सावधान रहना होगा। और 7 मार्च को बुध धन के भाव में आ जाएंगे। शुक्र और शनि की यहाँ पर युति बनेगी और शुक्र और शनि की जो युति है ये धन की प्राप्ति, धन के संचय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं और चूँकि शुक्र और शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी तो इस समय आपको गुप्त धन की प्राप्ति का भी योग बनेगा। कोई ऐसा पैसा जो कि आपका डूब गया था, जो फंसा हुआ था, रुका हुआ पैसा, वो आपको मिलेगा। क्योंकि 15 मार्च को मंगल भी आ जाएंगे। 15 मार्च को मंगल के आने के बाद आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी और वाहन की बात करें तो गुरु, मंगल और शनि, इन तीनों का गोचर ये तय करेगा कि आपको जनवरी, फरवरी, मार्च में प्रॉपर्टी और वाहन मिलने का क्या योग बन रहा है। देखिए, गुरु यहाँ पर चौथे भाव में है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। तीनों ही महीने प्रॉपर्टी, वाहन की दृष्टि से बहुत अच्छे रहेंगे। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मातृभूमि से आपका लगाव बढ़ेगा और जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए भी शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ना, चौथे भाव पर पड़ना, राजनीति के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आपकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी। विशेष समय आप नोट कर लीजिए, 5 फरवरी से 15 मार्च। अगर आपने एफर्ट किया, आपके मन में इच्छा है, तो 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल की चौथी दृष्टि भी पड़ेगी, शनि की दृष्टि पड़ रही है, गुरु चौथे भाव में है। ये जो समय है ये प्रॉपर्टी, वाहन, भवन निर्माण, इन सब के लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। नौकरी की बात करें तो छात्रों के लिए पंचम के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र लाभ के भाव में 18 जनवरी तक गोचर करेंगे। आपको नौकरी से, अपने प्रोफेशन से विशेष लाभ मिलेगा। शुक्र दशम के स्वामी हैं, कार्यस्थल में आ रही समस्याओं को दूर करेंगे और आपको अपने एफर्ट्स का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। बुध छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव कंपटीशंस का होता है और बुध का गोचर 12वें भाव में रहेगा 7 जनवरी से। तो 7 जनवरी से आपको विदेशों में नौकरी मिलने का योग बनेगा। सूर्य यहाँ पर 15 जनवरी को आ जाएंगे, 15 जनवरी से विशेष योग बनेगा। आप विदेश में
किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर आपको नौकरी मिल सकती है। जहाँ तक भाग्य की बात है तो भाग्य भाव के स्वामी बुध है। बुध का गोचर जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों ही महीनों में बहुत अच्छे भाव में है। 7 जनवरी को विदेश भाव में गोचर करेंगे। आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको नौकरी भी मिल सकती है, क्योंकि बुध 6ठे और 9वें दोनों के स्वामी हैं। 1 फरवरी को लग्न में आ जाएंगे, सप्तम पर दृष्टि डालेंगे। विदेशी व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। 20 फरवरी को धन के भाव में आ जाएंगे बुध। भाग्य आपका साथ देगा, धन की प्राप्ति होगी। जो लोग नौकरी में हैं, जो लोग किसी प्रोफेशन में हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भाग्य इस समय साथ देगा, धन प्राप्ति का योग बनेगा। 7 मार्च की तिथि विशेष महत्व की है, क्योंकि 7 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक प्रबल भाग्योन्नति होगी। बुध पराक्रम भाव में गोचर करते हुए भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे। इस समय आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, संचार माध्यमों के द्वारा व्यापार के क्षेत्र में धन की प्राप्ति होगी। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन से आप जुड़े हैं, बैंकिंग सर्विसेज से जुड़े हैं, ये समय आपके लिए नौकरी प्राप्त करने का और नौकरी से लाभ अर्जित करने का विशेष फल प्राप्त होगा। विवाह और दाम्पत्य सुखों की बात करें, डेट आप नोट कर लीजिए, 12 फरवरी से लेकर के 7 मार्च। बुध शुक्र यहाँ पर 12 फरवरी से 7 मार्च तक लग्न में रहेंगे, सप्तम पर दृष्टि डालेंगे। विवाह का प्रबल योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। और चूंकि बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा लग्न के भाव में, तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आगमन होगा, धन की प्राप्ति होगी। भाग्य आपका साथ देगा और भाग्य का साथ देने से अचानक से आपके विवाह का योग बनेगा, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है और राहु अचानक बहुत बड़ा लाभ देते हैं। राहु शुभ फल देंगे क्योंकि गुरु की राशि में है। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से, शुक्र और बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से बिजनेसमैन के लिए ये समय विशेष महत्व का होगा। 12 फरवरी से 7 मार्च का बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी, डेली इनकम में वृद्धि होगी, सोशल इमेज आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्रेडिट आपकी बढ़ेगी और व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और इसके बाद दूसरा जो टाइम पीरियड है वो 26 मार्च को बुध मेष राशि में चौथे भाव में गोचर करेंगे और दशम पर दृष्टि डालेंगे। तो जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग बैंकिंग फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर में हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उन सभी के लिए बुध का ये गोचर विशेष फलदायी होगा। कैरियर और प्रोफेशन की बात करें तो कैरियर और प्रोफेशन की दृष्टि से तीनों ही माह बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दशम के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र का गोचर तीनों माह में बहुत अच्छा है, लाभ के भाव में, विदेश भाव में, लग्न के भाव में और धन के भाव में। 4 ऐसे भाव जहाँ पर कि शुभ फल मिलता है शुक्र का, तो तीनों ही महीने कैरियर की दृष्टि से विशेष फलदायी होगा। जहाँ तक भाग्य की बात है, भाग्येश बुध हैं, बुध का गोचर भी बहुत अच्छा रहेगा। तो तीनों ही महीनों में कैरियर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। शर्त सिर्फ ये है कि आपकी कुंडली में शुक्र और बुध
मजबूत स्थिति में होंगे। जहाँ तक संतान की बात है, संतान की दृष्टि से पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र का गोचर तीनों ही माह में बहुत अच्छा रहेगा और विशेष जो समय बनेगा वो बनेगा 18 जनवरी। 18 जनवरी को शुक्र लाभ के भाव में रहेंगे। 18 जनवरी तक शुक्र की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, तो ये समय संतान प्राप्ति की दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। अब आप ये समझें कि कौन सा वो कालखंड है जब आपको विशेष सावधान रहना होगा। देखिए 5 फरवरी से 15 मार्च, 5 फरवरी से 15 मार्च मंगल का गोचर आपके लग्न में होगा। मंगल की सप्तम दृष्टि 7वें भाव पर और अष्टम दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। तो ये जो समय होगा इसमें आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं हो सकती हैं। ब्लड से संबंधित अगर कोई रोग है, आपको पाइल्स है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो अपना विशेष ध्यान रखें। और चूँकि मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी, सूर्य की भी दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर, तो वाणी में आपको विशेष संयम रखना होगा। चूँकि मंगल और सूर्य दोनों उग्र ग्रह हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं, तो सूर्य मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर जब पड़ेगी तो फैमिली लाइफ में तनाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन मंगल शुक्र की दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये होगा कि मेल फीमेल के बीच आकर्षण बहुत बढ़ेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से आपको सावधान रहना होगा। तो इस तरह से जनवरी, फरवरी और मार्च में क्या क्या घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, इस पर चर्चा हो गई है। इन घटनाओं का विशेष लाभ आपको मिले, इसके लिए आप ग्रहों का उपाय जरूर कीजिएगा। आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, उस ग्रह का उपाय अवश्य कीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों मित्रों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इसके अलावा उपायों पर मैंने एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा और उपाय अवश्य कीजिएगा, विशेष लाभ मिलेगा।